नमस्कार। चलिए आज छत्तीसगढ़ की एक ऐसी जगह की सैर करते हैं जहां इतिहास, कुदरत और आस्था तीनों का एक ऐसा संगम है जो हैरान कर देता है। आज हम बात करेंगे मुंगेली की, एक ऐसी छिपी हुई खूबसूरती की जो सच में चौंकाने वाली है। अब ये जगह कितनी खास है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाइए। अगर कोई कहे कि एक नदी के बीचों बीच एक ऐसा टापू है जिसका शेप हूबहू एक मेंढक जैसा है, तो क्या यकीन होगा? जी हां, मुंगेली में ऐसा है। और ये तो उन अजूबों में से सिर्फ एक है जिन्हें हम आज देखने वाले हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले मुंगेली से जान पहचान करेंगे, फिर वहां के नदी और प्रशासन को समझेंगे। उसके बाद चलेंगे सीधे आकर्षण के केंद्र मदगू द्वीप, और आखिर में देखेंगे कि वहां की विरासत, वाइल्ड लाइफ और अर्थव्यवस्था कैसी है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं मुंगेली के परिचय से। देखिए, भले ही कागजों पर यह जिला नया नया सा लगे, लेकिन इसकी जड़ें वो पहली नजर में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2012 से पहले तक मुंगेली एक बड़े बिलासपुर जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर आया 1 जनवरी 2012 का दिन, और उस दिन सब कुछ बदल गया। मुंगेली को अपनी एक अलग पहचान मिली, एक स्वतंत्र जिले के तौर पर। तो साल 2012, ये तारीख मुंगेली के लिए बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था, बल्कि ये मुंगेली के लोगों के लिए एक नई पहचान का जन्म था, अपनी तरक्की की कहानी खुद लिखने का एक शानदार मौका। अच्छा, किसी भी जगह को असल में समझना हो तो उसकी बुनियाद को जानना पड़ता है, यानी इसका भूगोल और उसका शासन। तो चलिए अब जरा मुंगेली की भौगोलिक और राजनीतिक रीढ़ की हड्डी पर नजर डालते हैं। मुंगेली शहर की धड़कन है आगर नदी। यहाँ की जिंदगी सचमुच इसी नदी के किनारों पर बहती है, और इसी नदी ने पीढ़ियों से यहाँ के नज़ारों को और लोगों के मिजाज को, दोनों को गढ़ा है। अब अगर प्रशासन की बात करें तो पूरे जिले को 3 मुख्य हिस्सों या ब्लॉक्स में बांटा गया है: मुंगेली, लोरमी और पथरिया। और यही तीनों मिलकर पूरे इलाके के विकास से लेकर लोगों की जरूरतों तक हर चीज का ध्यान रखते हैं। और अब पहुंचते हैं मुंगेली के उस नगीने पर जो हर परिभाषा को चुनौती देता है, मदकू द्वीप। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। तो आखिर है क्या ये मदकू द्वीप? जरा कल्पना कीजिए। विशाल शिवनाथ नदी बह रही है और उसके ठीक बीच में एक टापू। इसकी शोहरत 2 बड़ी जबरदस्त वजहों से है। एक, इसका बिल्कुल अनोखा आकार, और दूसरा, यहां महसूस होने वाला धार्मिक सौहार्द। और सबसे दिलचस्प बात तो अब आ रही है। इस द्वीप का आकार एक मेंढक जैसा है। जी हां, अ फ्रॉग। संस्कृत में मेंढक को कहते हैं मंडूक। तो बस मंडूक द्वीप से ही इसका आज का नाम पड़ गया मदकू द्वीप। है ना कमाल की बात कि कैसे कुदरत और जबान एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। लेकिन इसका आकार ही अकेला अजूबा नहीं है। ये द्वीप इस इलाके के सबसे बड़े ईसाई तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर फरवरी में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। और साथ ही खुदाई में यहां से प्राचीन हिंदू मंदिर और मूर्तियां भी मिली हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग धर्म सिर्फ साथ रहते नहीं हैं, बल्कि फलते फूलते हैं। एकता की एक जीती जागती मिसाल। लेकिन मुंगेली का जादू सिर्फ मदकू द्वीप पर ही खत्म नहीं होता। यहां खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। चलिए अब इसकी समृद्ध विरासत और इसके जंगली पहलू की तरफ भी बढ़ते हैं। मुंगेली में एक जबरदस्त विविधता है। एक तरफ अचानकमार टाइगर रिजर्व का जंगली रोमांच है, तो दूसरी तरफ सिद्धगंगा के प्राचीन मंदिर की आध्यात्मिक शांति, और फिर खड़ियासार जलाशय की कुदरती खूबसूरती भी है। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है। और हाँ, जो लोग नेचर और वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है, मशहूर अचानकमार टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा मुंगेली के लोरमी ब्लॉक के अंदर ही आता है। तो मतलब यहाँ कुदरत से उसके सबसे असली और जंगली रूप में मिला जा सकता है। और अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो सिद्धगंगा किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। यहाँ जो श्री राम जानकी मंदिर है, वो 10वीं 11वीं सदी का माना जाता है। सोचिए कितना पुराना। इससे कभी श्वेत गंगा यानी सफेद गंगा के नाम से भी जाना जाता था, एक ऐसा नाम जो इसकी गहरी पवित्रता का एहसास कराता है। अच्छा, ये सब तो हो गई घूमने फिरने और इतिहास की बातें, पर मुंगेली में लोगों का जीवन कैसे चलता है? इस जगह को सही मायनों में समझने के लिए इसकी अर्थव्यवस्था की नींव को देखना होगा, वो चीजें जो यहाँ के लोगों के रोजमर्रा के जीवन को सहारा देती हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि खेतीबाड़ी मुंगेली की अर्थव्यवस्था का दिल है। धान, सोयाबीन और चना,
ये फसलें न सिर्फ खेतों को भरती हैं, बल्कि हजारों किसान परिवारों की आमदनी का मुख्य जरिया भी हैं। लेकिन मुंगेली की समृद्धि सिर्फ जमीन से नहीं आती। यहाँ पानी के अच्छे स्रोत हैं, इसलिए मछली पालन यानी फिशरीज भी एक बड़ा केंद्र बन गया है। ये काम खेती को सहारा देता है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय का एक और अहम जरिया है। तो संक्षेप में कहें तो मुंगेली एक दिलचस्प जगह है। ये नक्शे पर एक नया जिला है, लेकिन इसकी आत्मा सदियों पुरानी है। ये एक ऐसी जगह है जहां जंगली प्रकृति, गहरी आस्था और लोगों की कड़ी मेहनत, ये सब मिलकर एक वाकई अनूठी तस्वीर बनाते हैं। और ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। मदकू जैसी जगह जहां अलग अलग धर्म इतने प्यार से मिलते हैं, वो हमारे आज के समय के लिए एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। एकता और आपसी सम्मान के कौन से गहरे सबक हम इस छोटे से द्वीप से सीख सकते हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी